उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल लगातार अपनी रैलियां कर रहे थे। इन सबके बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भी राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए अब पार्टियां चुनावी रैलियों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। भले ही 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हों, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दल कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों में बदलाव कर रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव प्रचार में भी अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई पार्टियों ने अपनी राजनीति की यात्राएं रद्द कर दी हैं, तो कईयों ने टाल दिया है। देश के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के घर से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या आपको पता है कि बिग बॉस के घर में भी कोरोना संक्रमण का खौफ दस्तक दे रहा है? फिलहाल किसी को कोरोना नहीं हुआ, मगर सतर्कता बरतते हुए बिग बॉस ने सभी प्रतियोगियों का कोरोना टेस्ट करा लिया है। दरअसल बिग बॉस फैन क्लब पर ऐसा दावा है कि लंबे समय से बीमार चल रही देवोलीना भट्टाचार्य की कोरोना जांच हुई है। निर्माताओं ने देवोलीना के पश्चात शेष प्रतियोगियों पर भी RT-PCR टेस्ट कराया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली विश्व की एक शख्सियत हैं, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। दरअसल किम जोंग उन ने जब देश की सत्ता संभाली है, तब से ही अपने तानाशाही रवैये की राह पर चलते हुए लगातार ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती रहती है। उनके मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की सबसे बड़ी वजह भी यही रही है। किम लगातार अमेरिका प्रति अपने तीखों बयानों के लिए जाने जाते हैं। IPL 2022 की तैयारी चल रही है। सभी टीमें मेगा ऑक्शन की तारीख का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि टीमें IPL 2022 के लिए मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदेंगी। साथ ही टीमें बिग बैश लीग पर भी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए नज़रें गड़ाई होंगी। अब हमको एक ऐसी खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसने बिग बॉस लीग में शानदार बल्लेबाजी की है। IPL ऑक्शन में भी उस खिलाड़ी पर पैसों की बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं उस खिलाड़ी के बारे में। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो और नहीं शॉन मार्श हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में AM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खरी और सच्चाई को बयान करना मेरा मकसद रहा है। जब मैं सच्चाई बोलता हूं तो बहुत से लोगों के पेट दर्द हो जाता है। आज यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। BJP को आपके वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी में BJP के 300 MLA इन्हें भी मुस्लिम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाकी सपा को लगता है मियाँ तो इनके ही हैं, ये हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे। सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, सियासी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। एक तरफ सपा कांग्रेस BSP और दूसरी तरफ भाजपा है। सपा क्या कर रही है? मुस्लिम इलाकों में मुशायरा होता है। मुशायरों के बाद जब घर जाता है तो कहा जाता है मुल्ला कहाँ जा रहा है। इस साल ईसाई लोग क्रिसमस नहीं मना पाए, वहाँ RS वालों ने जाकर खलल कर दी है। पूर्व IPS अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद मानते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले का एक बॉर्डर एरिया में लगभग 15 मिनट तक रुके रहना सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। वह कहते हैं यह बड़ी चूक इसलिए है क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट में एक ओवरब्रिज पर प्रधानमंत्री का काफिला एक कैप्टिव की तरह 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहे, तो यह सुरक्षा के लिहाज में गंभीर बात है। यह गंभीर बात इसलिए क्योंकि जहाँ भी PM जाते हैं वहाँ SPG की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन सुरक्षा की ओवरऑल जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आज़ाद कहते हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा है, ऐसे में इस तरह कैप्टिव सिचुएशन में रहना सिर्फ एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर बड़ी चूक है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगन ने अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जाने की घोषणा की है। तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते हाल के वर्षों में तनाव से भरे रहे हैं। अर्दोगन कि अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात जाने की भी योजना है। कहा जा रहा है कि अर्दोगन अब खाड़ी देशों में संबंधों में भरी कड़वाहट खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अर्दोगन ने संकेत दिया कि वो सऊदी अरब में निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी अरब परस्त अशराक न्यूज़ समेत अरब के अन्य मीडिया आउटलेट्स ने अर्दोगान के सऊदी अरब जाने की घोषणा के वीडियो में प्रमुखता से साझा किया है।
अर्दोगन ने इस्तांबुल में 3 जनवरी को यह घोषणा की थी। भारत समेत सारी दुनिया में इन दिनों कोरोना की नई लहर की चर्चा है। हर दिन नए मामले संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा लहर के लिए कोरोना वायरस के जिस वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है उसका नाम ओमिक्रॉन। विशेषज्ञों का कहना है कि संतोष यह है कि ओमिक्रॉन से लोग उस गंभीरता से बीमार नहीं हो रहे हैं जैसा कि पिछले वेरिएंट